नमस्कार। 6 बज गए, मैं हाजिर हूँ और आज की शुरुआत इस बात से कि एक अच्छी खबर है। अब ये कितनी सच है मालूम नहीं, लेकिन न्यूज़ में है कि इज़राइल के रक्षा मंत्री ने ये दावा किया है, ये कहा है कि कोरोना वायरस का टीका उन्होंने बना लिया है। सरिता जी आइए, वेलकम। तो अगर इज़राइल में कोरोना वायरस का टीका बन गया है तो फिर ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये देखना होगा। सरिता जी नमस्कार, हार्दिक जी नमस्ते। और तो ये तो एक अच्छी बात। और दूसरे आप सब लोग देख रहे होंगे लगातार कि जो हाल है, जब से उषा जी नमस्कार, ये जो वाइन शॉप्स खुली हैं तो जो हाल है, मतलब एक बात तो तय है कि नमस्ते गोंडालिया जी, नमस्ते दिनेश जी, अलप हर्ष चौहान साहब नमस्कार। तो ये तो तय है कि देखिए, धर्म जो है ना, हम लोग इतनी बातें करते हैं कि ये वो, ये धर्म वो धर्म, मतलब इनका धर्म एक ही है। इनमें कोई मतभेद है ही नहीं। इनकी जो ज़ात है ना, ये कहीं भी किसी भी उससे आए, ये सब एक हैं। तो मतलब शराब और कोई काम नहीं कर रही है तो कम से कम इतना तो कर ही है कि धार्मिक एकता लेके आ रही है। इसने नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? बढ़िया हैं हम, एकदम बढ़िया। मोनीश जी आओ, वेलकम। सुधा जी नमस्कार, नटवर जी नमस्ते। हाँ जी साहब, तो इस एक बात तो है कि और कुछ हो ना हो, एका तो है इनमें भयंकर, बहुत ज़्यादा एका है। सब एक से एक है, जस के तस, एक से बढ़ के एक। प्रणाम नेटवर जी। रफ़ीक साहब नमस्ते जी। तो चलिए, ये तो बातें हो गई और हम लोग अब शुरुआत करते हैं। आलोक शुक्ला आइए, वेलकम। तो हम लोग कहाँ से शुरुआत की जाए? आलोक शुक्ला नमस्कार। क्या सुनना चाहते हो आप लोग? कोई कल कोई फरमाइश छूटी थी? हमें ध्यान नहीं है। चलो हम शुरुआत कर देते हैं, फिर उसके बाद आप लोग। ये है कि एक बर्फ़ के साँचे में अगन डाल रहा है। एक बर्फ़ के साँचे में अगन डाल रहा है, यूं अपने मुताबिक वो मुझे ढाल रहा है। मनीष गुड इवनिंग आप। एक बर्फ़ के साँचे में अगन डाल रहा है, यूं अपने मुताबिक वो मुझे ढाल रहा है। ऐसी खुशी है कि मैं खुश हूँ भी नहीं भी। ये कैसी खुशी है कि मैं खुश हूँ भी नहीं भी। ये कौन सा गम है जो मुझे साल रहा है। ये कैसी खुशी है कि मैं खुश हूँ भी नहीं भी। ये कौन सा गम है जो मुझे साल रहा है। जब चाहे बढ़ा दे मुझे, जब चाहे घटा दे। जब चाहे बढ़ा दे मुझे, जब चाहे घटा दे। वो दीप की मानिंद मुझे बाल रहा है। जब चाहे बढ़ा दे मुझे, जब चाहे घटा दे। वो दीप की मानिंद मुझे बाल रहा है। सब ठीक था, सब ठीक है, सब ठीक रहेगा। सब ठीक था, सब ठीक है, सब ठीक रहेगा। क्या क्या वो मेरे मन में भरम पाल रहा है। सब ठीक था, सब ठीक है, सब ठीक रहेगा। क्या क्या वो मेरे मन में भरम पाल रहा है। वो शख्स जिसे मैंने झुलसने से बचाया। वो शख्स जिसे मैंने झुलसने से बचाया, सुलगा के मुझे आग में घी डाल रहा है। वो शख्स जिसे मैंने सुलगने से बचाया,
सुलगा के मुझे आग में घी डाल रहा है, एक बर्फ के साँचे में अगन डाल रहा है, यूं अपने मुताबिक वो मुझे ढाल रहा है। थैंक यू। अच्छा, अच्छा, जावेद खान साहब कह रहे हैं भोजन से ज़्यादा शराब इनके लिए ज़रूरी है। हाँ हाँ। मोनीश कह रहे हैं गज़ल। अच्छा ठीक है। मंजू मोहन जी नमस्कार। अच्छा, स्नेहा को अक्स सुननी है। 73 पेज तो है बच्चे, लेकिन यहाँ वहाँ कहाँ, या है तो है, मैं किस में। क्या बात है आलोक शुक्ला, थैंक यू, बहुत सुंदर। सरिता जी कह रही हैं ये तो सही कहा, मधुशाला में धर्म जाति का कोई भेदभाव नहीं, समभाव से आते हैं सब। सही बात है। क्या है उन्होंने बच्चन जी की है ना, मदिरालय जाने से पहले, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ को जाऊं असमंजस में है वो भोला बाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। ये नाक की सीध में चलते हैं सब। डॉक्टर आबा नमस्कार। अच्छा, सुधा भरद्वाज, सीता जी का द्वितीय भाग भी सुनाइएगा। अच्छा। आपको याद है कल का। छूट गया था। हाँ जी, सुनाएंगे। और ये कौन सा दर्द है जो मुझे साल रहा है। हाँ मनीष, अच्छा, अक्स सुनानी है। और ये इन्होंने पेज बताया 73। हाँ, ये एक छोटी सी कविता है एकदम। और हाँ, ये है कि बहुत देर से कह रहे थे तुम्हारा आईना हूँ मैं, देखो मुझे। बहुत देर से कह रहे थे तुम्हारा आईना हूँ मैं, देखो मुझे। मैंने तुम्हारे भीतर झांक कर देखा और चटाक से चटक कर बिखर गए तुम। मैंने तुम्हारे भीतर झांक के देखा और चटाक से चटक कर बिखर गए तुम मेरे चारों ओर। एक अकेली मैं और इतने सारे अक्स, एक अकेली मैं और इतने सारे अक्स, तुम्हें बताओ कैसे समेटो तुम्हें, तुम्हें बताओ कैसे समेटो तुम्हें। थैंक यू। अच्छा, यहाँ वहाँ कहाँ में बता रहे हैं ये, सरिता जी ने बताया। अच्छा, मनीष मधुशाला, हाँ ये उन्होंने गाई है, मन्ना डे साहब ने। सुलगा के मुझे आग में चलना था करीब तो दूर दूर चलते रहे, सुना आलोक शुक्ला कह रहे हैं। अच्छा ओके मैम, आज आपने अपने सीरियल उर्मिला की कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी, वाकई आप बेहद खूबसूरत लग रही थी। हमने ये सीरियल देखा नहीं, हालांकि हम सीरियल देखते ही नहीं, पर आपका ये तो हम देखना बहुत देखेंगे, हमें देखने की बहुत इच्छा है, ज़रूर देखेंगे। अच्छी बात। विमल जी नमस्कार। कीर्ति भाई राम राम। सुधा जी बहुत सुंदर। अच्छा चलिए साहब, ये हो गया। तो अब कोई फरमाइश तो नहीं आई ना। चलिए साहब, तो अब हम सुनाते हैं डस्टबिन। ठीक है, ये है कि मैं एक सोफिस्टिकेटेड डस्टबिन हूँ, मैं
एक सोफिस्टिकेटेड डस्टबिन हूँ। मेरी सोसाइटी के लोग जब भी जी चाहे मुझ में अपना कचरा डाल जाते हैं। मेरी सोसाइटी के लोग जब भी जी चाहे मुझ में अपना कचरा डाल जाते हैं और साफ हो जाता है उनका सो कॉल्ड घर। लेकिन मुझे साफ करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी नहीं आती। लेकिन मुझे साफ करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी नहीं आती। मैं इस कचरे को खंगालती हूँ, छानती हूँ, कुछ अच्छा मिल जाता है तो सहेज लेती हूँ, जो अच्छा नहीं होता उसे रिसाइकिल कर स्वच्छ बना लेती हूँ, स्वच्छ हो जाती हूँ। मैं इस कचरे को खंगालती हूँ, छानती हूँ, कुछ अच्छा मिल जाता है तो सहेज लेती हूँ, जो अच्छा नहीं होता उसे रिसाइकिल कर स्वच्छ बना लेती हूँ, स्वच्छ हो जाती हूँ। लेकिन कब तक कब तक मैं दूसरों के विकार दूर करती रहूँगी? कब तक मैं दूसरों के विकार दूर करती रहूँगी? क्या ऐसा कोई पात्र नहीं जिसकी पात्रता में मैं समा सकूं? क्या ऐसा कोई पात्र नहीं जिसकी पात्रता में मैं समा सकूं? पागल हूँ मैं, एक डस्टबिन के लिए खोजती हूँ दूसरा डस्टबिन। थैंक यू। इतने सारे अक्स। हाँ, वीर सिंह जी शुभ संध्या। तो चलिए, आज कोई सवाल है, कोई प्रश्न? आज बात करने के मूड में हम, तो आज हम बात कर सकते हैं। अगर कोई सवाल हो तो हम उसका जवाब दें, और नहीं तो फिर हम सुनना सुनाना। नटवर जी कह रहे हैं वैसे तो हमारी सभी फरमाइश पूरी हो गई हैं, फिर भी हो सके तो मछली सुनाने की विनती। अच्छा, ठीक है, हम मछली सुनाते हैं। हाँ, नमस्ते दीप्ति जी। गौरव जी कह रहे हैं आपके दर्शन करके मन प्रसन्न हो जाता है। हमारा भी मन प्रसन्न होता है आप सबसे मिलके। अच्छा है, थैंक यू। वो था कुछ ऐसे जो आलोक कह रहे हैं, वो गाना है जो उन्होंने गाया है कैलाश ने, और इसको कंपोज किया है संदीप जी ने। वो है कि भूले जा रहे हैं, लेकिन है ये कभी सोचा ना था। राघवेंद्र अवस्थी जी नमस्कार। साथ हम चलते रहे और दूरियां बढ़ती गईं, है ना, ऐसा था वो। साथ हम चलते गए और दूरियां बढ़ती गईं, फासला ऐसा भी होगा ये कभी सोचा न था। तू कभी ऐसा भी होगा ये कभी सोचा न था। उसको सुन के अच्छा हम कल सुनाएंगे आपको, ठीक है। अच्छा, सरिता जैन कह रही है मिर्ज़ा गालिब को पेंशन मिलती, मेरठ में आते थे लेने, उधर से ही सबकी शराब ले गधे पर लाद दिल्ली पहुंच जाते। बीबी डांट लगाती कि अब खाना कहाँ से आएगा, बोलते वो तो अल्लाह देगा शराब। अच्छा है, बोलते वो तो अल्लाह देगा, शराब का बंदोबस्त तो खुद ही करना। सही। हाँ, हमने एक प्ले किया था दिल्ली में, वो था गालिब की वापसी। बीएम शाह साहब ने उसको डायरेक्ट किया था, तो उसमें हमने बेगम का रोल किया था गालिब के। तो वो ये सारे डायलॉग्स और इस तरह की चीज़ें उसमें थी, और बहुत ही बढ़िया प्ले था वो। तो उसमें एक डायलॉग हमें याद आ रहा है कि देखिए, ये हर पत्नी का होता है, मतलब गालिब की पत्नी ने कहा था कि वो तुम्हारी शायरी में वो औरतें तो हैं, उनके बारे में तो उनका डिस्क्रिप्शन तुमने किया है जो तुम्हें सुख देती हैं, जो जाम और सागर से जुड़ी हुई हैं, जो नृत्य संगीत से जुड़ी हुई हैं, जो मनमोहक हैं, लेकिन उस औरत का जिक्र क्यों नहीं है?
जो तुम्हारे लिए रोटी बनाती है, जो तुम्हारे पैसे नहीं होते फिर भी 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करती है, उस औरत का जिक्र तुम्हारी शायरी में क्यों नहीं है? ये गालिब की बेगम ने कहा था। और ये डायलॉग्स हमारे थे जब आबिदा बेगम ने प्रोड्यूस किया था वो प्ले, और उनके घर जा कर के हम लोगों ने कॉस्ट्यूम ट्रायल वगैरह सब किया था। ज़माना था, एक दिल्ली की बात बता रहे। अच्छा अब इधर अब क्या आया जी? अच्छा, श्रीकांत सादर प्रणाम, नमस्कार, कुछ रहिए। आपकी फेवरेट इंडियन डिश दाल रोटी है। सुधा, अच्छा लगता है आपको सुनकर, थैंक यू सुधा जी। स्नेहा कह रही सही कहा, अब तो दीप्ति मैम के दर्शनों क्या अरे तुम लोग दर्शन नहीं बोलो। अच्छा, तो ये बताएं कि जीवन को आप क्या कहेंगी? अच्छा, तो ये बताएं कि जीवन को आप क्या कहेंगी? जीवन हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंटल जर्नी है, हमारे लिए जर्नी है और एक्सपेरिमेंटल जर्नी है। संदीप जी बहुत याद करते हैं इस गज़ल को। अरे हम संदीप को बहुत याद करते हैं। संदीप, चलिए आप लोग को संदीप बैनर्जी के बारे में बताते हैं। संदीप बैनर्जी बहुत अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और काफ़ी काम कर रहे हैं वो स्टार प्लस के लिए, कलर्स के लिए बहुत सारा काम किया है उन्होंने। और संदीप जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारी गज़ल कंपोज की थी। जब ये है तो है भी नहीं आई थी, बर्फ़ में पलती हुई आग पुस्तक आई थी, और उसकी गज़लें, मतलब ये जो अनुभव है कि अपनी गज़ल को कंपोज होते हुए देखना और उसे सुनना, ये अनुभव मुझको संदीप बनर्जी से ही मिला था। मतलब उन्होंने, और वो गाते थे, कंपोज करते थे, फिर गाते थे, फिर हम लोग बैठ के सुनते थे, बैठकी होती थी, बहुत अच्छा लगता था। वो जो पहली बार का अनुभव होता है ना किसी भी चीज़ का, वो बहुत ही रॉ होता है और बहुत खूबसूरत होता है। तो जब हम लोग बैठते थे, संदीप सुनाते थे, और तो बहुत भाव विभोर हो जाती थी मैं। अच्छा, हार्दिक कह रहे हैं दीदी जयश्री सोलंकी हमारी माँ है, आज उन्होंने आपसे फेसबुक अकाउंट से आपको सुनना शुरू किया। अच्छा, हमारी माँ प्रसूति, अरे वाह, एक सेकेंड, ये क्या? जयश्री सोलंकी जी नमस्कार, आपको, आपका स्वागत है, और हमारी ये छोटी सी महफिल है, इसमें आइए, शामिल हो जाइए, और सुनना सुनाना चलता रहेगा। नेटवर्क हम, अच्छा मछली हम सबको बहुत पसंद, अच्छा हम ठीक है। सरिता कहती हैं, सरिता जैन जी कह रही हैं वाह वाह मैम, आज आरती मत भूलिएगा। अच्छा नीलम प्रणाम, ज़बरदस्त कहा उनकी बेगम साहिबा ने, रोटी बनाने वाली बेगम का। हाँ, यही तो होता है, और हम शायर लोग तो ऐसे ही होते हैं। पत्थर की मूर्ति वाले मंदिर के कपाट तो बंद, अब ये लाइव मंदिर मस्जिद से। हाँ गौरव कह रहे हैं मुरारी बापू की कथा में आपके पहली बार दर्शन हुए, आपको हमेशा अनुभव कैसा होता है बापू के सामने कविता सादर करते हुए? अरे वो सुख ही अलग है। आप अलग लेवल पे होते हैं। किसी भी कवि या शायर को या किसी रचनाकार को, जिस भी प्रकार की उस रचना को उसके आगे प्रस्तुत करने में, जो कि उसको आत्मसात करता हो, जो उसके मर्म को समझता हो, जो वो तक समझता हो जो आप नहीं जानते, आपको नहीं मालूम कि आपने इस रचना को जो रचा है तो इसमें और क्या क्या है,
तो बापू तो जिस तरह से व्याख्या करते हैं तो सुन के लगता है कि अच्छा इसमें ये भी है। वो अलग अनुभव है। वो बापू के सामने काव्य पाठ करना, बापू के साथ होना ही अपने आप में एक अलग वो डिफरेंट लेवल है, वो लेवल अलग है, बस इतना कह सकते हैं। आलोक शुक्ला कह रहे हैं जी सही कह रहे हैं, संदीप साहब को सलाम। मनीष योगी कह रहे हैं संदीप जी को सलाम, गुड, अच्छी बात है। अंगूठा होता है पहली बार का अनुभव, अनूठा होता है। बिल्कुल। स्नेहा कह रही है बिल्कुल सही कहा सरिता मैम आपने, ये मंदिर में यही है, सही बात है। अच्छा, बशीर खान साहब आदाब। नेटवर्क पूज्य बापू ने मछली काव्य पर कथा में बहुत सारे अपने विचार। हाँ बापू, वाकई बापू। चलो अच्छा, अब मछली सुना देते हैं। पानी पी लें फिर सुनाते हैं। बापू के सामने पढ़ना तो रचना सार्थक हो जाती है। ये है मछली। बात है तो विचित्र किंतु फिर भी है, बात है तो विचित्र किंतु फिर भी है। हो गया था प्रेम एक पुरुष को एक सुनहरी मछली से। हो गया था प्रेम एक पुरुष को एक सुनहरी मछली से। लहरों से अटखेलियाँ करती बल खाती चमचमाती मछली भा गई थी पुरुष को। लहरों से अटखेलियाँ करती बल खाती चमचमाती मछली भा गई थी पुरुष को। टकटकी बांधे पैरों देखता रहता वह उस चंचला की अटखेलियाँ। मछली को भी अच्छा लगता था पुरुष का यूं निहारना। मछली को भी अच्छा लगता था पुरुष का यूं निहारना। बंध गए दोनों प्रेम बंधन में। मिलन की आकांक्षा स्वाभाविक थी। पुरुष ने मछली से मनोहार की एक बार, सिर्फ एक बार जल से बाहर आने का प्रयत्न करो। पुरुष ने मछली से मनोहार की एक बार, सिर्फ एक बार जल से बाहर आने का प्रयत्न करो। प्रिय मिलन की लालसा इतनी तीव्र थी कि भाव विवल हो मछली जल से बाहर आ गई, छटपटा गई, बहुत बुरी तरह से छटपटा गई। किंतु अब वो अपने प्रियतम की बाहों में थी। छटपटा गई, बहुत बुरी तरह से छटपटा गई, किंतु अब वो अपने प्रियतम की बाहों में थी। प्रेम की गहन अनुभूति में कुछ पल को सारी तड़प, सारी छटपटाहट जाती रही। प्रेम की गहन अनुभूति में कुछ पल को सारी तड़प, सारी छटपटाहट जाती रही। एकाकार हो गए दोनों। तृप्त हो प्रेमी ने प्रेयसी को जल में प्रवाहित कर दिया। तृप्त हो प्रेमी ने प्रेयसी को जल में प्रवाहित कर दिया। बड़ा विचित्र, बड़ा सुखद और बड़ा दर्दनाक था ये मेल। बड़ा विचित्र, बड़ा सुखद और बड़ा दर्दनाक था ये मेल। हर बार पूरी शक्ति बटोर चल पड़ती प्रेयसी प्रीतम से मिलने। तड़फड़ाती, छटपटाती, प्रेम देती, प्रेम पाती, तृप्त करती, तृप्त होती, फिर लौट आती जल में। हर बार पूरी शक्ति बटोर चल पड़ती प्रेयसी प्रीतम से मिलने। तड़फड़ाती, छटपटाती, प्रेम देती, प्रेम पाती, तृप्त करती, तृप्त होती, फिर लौट आती जल में। बहुत दिनों तक चलता रहा यह खेल। एक दिन मछली को जाने के सूझी। एक दिन मछली को जाने के सूझी। उसने पुरुष से कहा, आज तुम आओ, आज तुम आओ। मैं जल में कैसे आऊँ? मेरा दम घुट जाएगा। पुरुष बोला। कुछ पल को अपनी सांस रोक लो, मछली ने कहा। सांस रोक लो यानी जीना रोक लूँ? कुछ पल जीने ही तो आता हूँ तुम्हारे पास। सांस रोक लूँगा तो जीऊँगा कैसे? मछली
अवाक थी। एक ही पल में पुरुष, प्रकृति और प्रेम के पारस्परिक संबंध का सत्य उसके सामने था। मछली अवाक थी। एक ही पल में पुरुष, प्रकृति और प्रेम के पारस्परिक संबंध का सत्य उसके सामने था। अब कुछ जानने, पाने और चाहने को शेष नहीं था। अब कुछ जानने, पाने और चाहने को शेष नहीं था। मछली ने निर्विकार भाव से पुरुष को देखा और डूब गई जल की अतल गहराइयों में। मछली ने निर्विकार भाव से पुरुष को देखा और डूब गई जल की अतल गहराइयों में। अनभिज्ञ पुरुष जीने की लालसा लिए अभी तक वहीं बैठा है और सोच रहा है, मेरा दोष क्या है। हार्दिक कहते हैं, नटवर जी कौन सी कथा थी वो? अच्छा। नीलू कहते हैं, यात्रा एक बार फिर से सुनाने की कृपा करें। अच्छा। आप लोग भी कमाल हो। मोनीश मैम, लास्ट लॉकडाउन के बाद आप भूलना मत। नहीं बच्चे, कैसे भूलेंगे। थैंक यू नटवर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो अब क्या सुनना है? यात्रा तो बहुत बाकी लोगों को भारी पड़ जाएगी एकदम से। थैंक यू राघवेंद्र जी, थैंक यू आलोक। सूर्यास्त सुननी है या गजल सुननी है? अच्छा चलो, एक ये सुनाते हैं। ये है पति पत्नी। ये पढ़ी भी नहीं है काफ़ी दिनों से, और ये है सुनने योग्य। नीलू गोगनाथ, हाँ सुनाते हैं, यात्रा भी सुनाते हैं। आज नहीं तो कल सुना देंगे। ये है पति पत्नी। तब हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ प्यार की खातिर प्यार करते थे। अब और तब में है पूरी कविता, ठीक है। तब हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ प्यार की खातिर प्यार करते थे, अब आदतन प्यार करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये पति पत्नी के बीच की बात है और पूरी कविता तब और अब में है। तब हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ प्यार की खातिर प्यार करते थे, अब आदतन प्यार करते हैं। तब प्यार में झगड़ा होता था, अब झगड़े के बाद ही प्यार उमड़ता है। तब इतनी बातें होती थी कि खामोशी के लिए जगह ही नहीं थी। तब इतनी बातें होती थी कि खामोशी के लिए जगह ही नहीं थी, अब खामोशी बोलती है और शब्द बेमानी हो गए हैं। अब खामोशी बोलती है और शब्द बेमानी हो गए हैं। तब जब छुपाने को कुछ नहीं था, तब जब छुपाने को बहुत कुछ था, हमने कुछ भी नहीं छुपाया। तब जब छुपाने को बहुत कुछ था, हमने कुछ भी नहीं छुपाया। अब हम वो सब छुपाते हैं जिसे पहले से जानते हैं। तब हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह जान लेना चाहते थे। तब हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह जान लेना चाहते थे, अब इतना जान चुके हैं कि किसी और को तो क्या, खुद को भी पूरी तरह जान पाना मुमकिन नहीं। तब हमारी नज़रें एक दूसरे की खूबियों पर होती थी और हम खुश रहते थे, अब खामियों से नज़र हटती ही नहीं और हम दुखी रहते हैं। तब हमारी नज़रें एक दूसरे की खूबियों पर होती थी और हम खुश रहते थे, अब खामियों से नज़र हटती ही नहीं और हम दुखी रहते हैं।
लेकिन इस सब के बावजूद एक दूसरे को खुश रखने की चाहत अभी बाकी है और कोशिश जारी है। लेकिन इस सब के बावजूद एक दूसरे को खुश रखने की चाहत अभी बाकी है और कोशिश जारी है। ये रिश्ता सफल है या असफल ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना तो तय है कि एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं। थैंक यू। मछली के संदर्भ में जीवन को उधेड़ दिया। लोग कह रहे हैं, मनीष कह रहे हैं यात्रा ही तो कर रहे हैं हम सब आपके साथ, सुनाइए। सुनाते हैं। सुधा जी कह रही हैं पुरुष प्रकृति का सटीक चित्रण। थैंक यू। गौरव को गजल सुननी है। अच्छा तो बदलाव सुना दीजिए। अच्छा सुनाते हैं, एक सेकेंड। शतम जीवी मम्मी कहती हैं थी। अच्छा, नमस्ते श्याम जी। आलोक कहते हैं पति पत्नी के संबंधों पर एक बेबाक और तल्ख सच्चाई खूबसूरत। थैंक यू। नीलू कहती है वैवाहिक जीवन का वैवाहिक जीवन का सत्य है ये। अच्छा, श्याम जी कह रहे हैं आज मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं। पूजा कह रही है सच्ची बात। डॉक्टर आभा दुबे कह रही हैं बढ़िया। ठीक है, तो भाई अब एक गज़ल सुना देते हैं। गज़ल की फरमाइश आ गई है और उसके बाद हम बदलाव भी सुना देंगे, यात्रा भी सुना देंगे और हम कुछ आज चलिए अनुभव भी आपसे एक हम शेयर करना चाहते। चलिए, हाँ, ये एक अच्छी बात है। हम बताते हैं आपको कि ये है बात, हाँ, 90s की, 89 या 80 और पहले की बात होगी। नोएडा में रहते थे हम उस वक्त। हाँ, गज़ल सुना दी। अच्छा ठीक है, गज़ल सुनाएंगे। इसके बाद ये जो एक अटल सत्य रिस्पेक्टेड दी, गॉड ब्लेस यू फॉर योर स्नीज। अच्छा, थैंक यू। हाँ, तो हम ये बता रहे थे, ये बात है नोएडा की। हम लोग नोएडा में थे उस वक्त और ये शादी के 10 साल बाद की बात है। दोनों बच्चे हो चुके थे और 10 साल तक हमने पढ़ाई की, करियर वगैरह कुछ भी ऑप्ट नहीं किया, बच्चों को की देख रेख की और वो बहुत अच्छा सा जीवन था। 10 साल बाद फिर करियर की तरफ शुरुआत हुई है। तो ये दोनों ही थे हमारे, राइटिंग और एक्टिंग। तो उसके पहले तक ये था कि शादी के पहले इतने प्रोटेक्टेड माहौल में रहे कि जो आना जाना था, वो पापा एडमिनिस्ट्रेटर थे तो हम लोग जाते थे तो चपरासी साथ में जाता था या ड्राइवर होता था, या अकेले आना जाना होता नहीं था। और उसके बाद ये जब ये दूसरी लाइफ का जो एक ये पार्ट शुरू हुआ, जहाँ से ये जर्नी शुरू हुई, तो क्या हुआ, नोएडा अट्टा चौराहा, अगर कोई वहाँ रहता हो तो उसको मालूम होगा। हम लोग सेक्टर 28 में रहते थे और दिल्ली जाने के लिए वहाँ से बस लेनी होती थी। मैंने शुरू किया आना जाना कि थिएटर, श्री राम सेंटर, यहाँ जाते थे हम। तो और जब शुरू में मैं जाती थी तो मुझे बहुत संकोच होता था। ऐसा लगता था कि कोई देख रहा है हमको, लोग क्या कहेंगे। मुझे बस में टिकट लेना नहीं आता था कि मतलब ऐसा लगता था कुछ ऐसा ना हो जाए जो गलत हो जाए और लोग मेरे बारे में कुछ सोचें कि कैसी महिला है ये, इसको ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता। तो मैं जा रही थी, बस में बैठी थी और वो कंडक्टर टिकट लेने के लिए आ रहा था और मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब वो एक होता है ना, जब नया आप कुछ शुरू करते हैं तो मैं चेंज निकाल के रख रही थी कि
कितने पैसे देने होंगे, कितने वापस करने होंगे। तो उसी ओहापोह में थी और तभी मैंने देखा कि बस जो है एक जिप्सी, हमारे यहाँ लोड बढ़ैया उसको बोलते हैं, जिप्सी को और क्या बोलते हैं, बंजारा, बंजारा। हाँ, तो एक बंजारन थी, वो एक बच्चा उसने ऐसे ले रखा था कमर पे, 2 बच्चे उसके साथ थे, एक गठरी, एक पीपा, एक बाल्टी और एक सामान कुछ और था। इतना उसके पास सामान था और वो बस में चढ़ी और उसने वो सामान, कंडक्टर चिल्लाता रहा, ड्राइवर चिल्लाता रहा, उसने सामान रखा, एक किसी की गोद में उसको, बच्चे को बिठाला। उसके बाद वो अपनी सी उसकी जो लैंग्वेज थी उसमें, तो कंडक्टर ने कहा कहाँ चली आ रही हो, इतना सामान नहीं जाएगा। बोले जाएगा कैसे नहीं, मैं जाऊंगी तो सामान भी जाएगा। तो उसके बाद जो कहा सुनी हो रही थी उनके बीच में, मैं देख रही थी। उसके बाद उसने सब सामान अपना रखा, पीपे पे बच्चे को, दूसरे बच्चे को बिठाला, खड़ी हुई और उसने अपनी जो उसकी पोटली टाइप की थी उसमें से पैसे निकाले और कंडक्टर को पकड़ाया। उसने कहा कि अरे कम पैसे हैं। बोले इतने ही है, दो टिकट और इतने में ही जाएंगे। और उसने टिकट लिया और वो लात फान के अपने बच्चों को, जो भी स्टॉपेज था वहाँ पे उतरी, चली गई। तो उस महिला को देख के मुझे ये लगा कि मेरा पढ़ना लिखना सब बेकार। वो अनपढ़ महिला जिसे मैं गंवार समझ रही थी, जिसे देख के मुझे लग रहा था ये क्या कर रही है, इसको तमीज़ नहीं है, इसको ये नहीं मालूम है कि बस में ऐसे सामान लेकर के और लात फान के इस तरह से कहीं आते हैं। लेकिन उस महिला का जो आत्मविश्वास था वो मुझसे 1000 गुना ज़्यादा था। और उसको देख के ये मन में आया, मैंने मन ही मन उसको प्रणाम किया कि आत्मविश्वास आपके अंदर होता है। आप जब उसको महसूस करते हो, जब आप उस लेवल पे आ जाते हो, अपने अंतस को वहाँ ले आते हो कि उसको चिंता थी अपने बच्चों की, उसको चिंता थी अपने सामान की, उसको दुनिया की पड़ी ही नहीं थी कुछ भी। और मेरे पास इतने पैसे होते हुए मुझे इस बात का डर लग रहा था कि अगर ये 8 रुपए का टिकट है या 7 रुपए का टिकट है तो मैं 3 रुपए उसको वो वापस करेगा तो कैसा लगेगा, इसलिए चेंज ही निकाल लो। और बेवजह की बात है। तो उससे मैंने सीखा, वो मेरा प्रेरणा स्रोत है। उससे मैंने सीखा कि आत्मविश्वास किस तरीके से, आप जब निकल पड़ते हो ना तो सब सुनते हैं आपके। जब तक आप डरते हो तो दुनिया आपको डराती हो। वो किसी से डर ही नहीं रही थी। तो वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए, वो ये इंसिडेंट जो है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक बना कि ये सारी, तो वही बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें पुस्तक के ज्ञान से नहीं आती, ये सारी चीज़ें अनुभव से आती हैं। जब घर से बाहर निकलोगे, दुनिया देखोगे, दुनिया को फेस करोगे, तब ये सारी चीज़ें मिलेंगी। उसको वो अभी तक उसकी छवि मेरी आँखों में बसी हुई है। बहुत सिखा के गई वो महिला मुझको। हाँ, अच्छा, गौरव कह रहे हैं दीप्ति जी, लिखावट में तेज और तरारापन लाने के लिए क्या करना चाहिए? सोच में तेज और तरारापन होना चाहिए, लिखावट में अपने आप आ जाएगा। पूजा अट्टा मार्केट, हाँ चेतन प्रणाम, मोहनीश। अच्छा, आपने आत्मविश्वास के लिए बहुत अच्छी बात कही नटरा। हाँ, अच्छा संस्मरण, गंवार ज़्यादा हाँ, वो सिखा गई हमको। मतलब हमें तो पानी पानी हो गए थे हम कि हम अपने आप को बहुत तुर्रम खां समझते थे, पढ़े लिखे ये और वो, और डरे से में बैठे थे। वो बिल्कुल एकदम निर्द्वंद, बगैर किसी डर के। दिव्या जी नमस्कार। परिस्थिति, गौरव कहते हैं परिस्थिति सब सिखा देती है ना। आपने कितना सुंदर अनुभव शेयर किया। हाँ, और भी ऐसे छोटे छोटे बहुत हैं, हम ज़रूर उनको शेयर करेंगे।
सीखने के लिए स्वीकृति चाहिए। हाँ, ये बात बहुत सही है नीलू जी की। ये बात जो है हमारे पास ना जीवन में पल पल क्षण क्षण हर पग पर सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये प्रकृति, ये परिस्थिति सब हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, हमें उसे ग्रहण करना आना चाहिए। जो ये सीख, जिसमें ग्रहणशीलता होती है ना, वो फिर बहुत आगे निकल जाता है। लेकिन वही बात है कि सामने वाला तो देने को तैयार है, हमें ग्रहण ही नहीं कर पा रहे हैं, हमें पात्रता ही नहीं है, तो वो सब व्यर्थ ही हो जाता है। तो और छोटी छोटी बातें ज़्यादा सिखाती हैं। भारती आओ, स्वीकृति शब्द बहुत अच्छा इस्तेमाल किया आपने जी, सच कहा आपने। आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है, श्याम जी कह रहे हैं। आलोक, नेटवर्क ट्रबल, हाँ अच्छा, नेटवर्क जी कह रहे हैं जब अकाल के समय गांव में राम धुन लगती है लेकिन कोई छाता लेकर नहीं आता। हाँ, समझ में नहीं आई बात। जब अकाल के समय गांव में राम धुन लगती है, अच्छा धूप के लिए, हाँ। मोनिश, कॉन्फिडेंस मेक्स मैन परफेक्ट। अच्छा, संसार बहुत बड़ी पाठशाला है, जीवन। हाँ नटवर जी, आत्मविश्वास का भाव। एक शेर भी है कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो। हाँ, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। ये किसका है? बशीर साहब नहीं, वसीम साहब का है शायद, या निदा साहब का। देवकी आ गई, आज देर हो गई मुझे दिव्या। कोई बात नहीं, देर सबेर मिल रहे हैं ना, ये है असली बात। तो चलो अब हम सुनाएंगे गज़ल। गज़ल की फरमाइश थी बहुत पहले से। वो जो मेरे साथ नहीं है, वो जो मेरे पास नहीं है, वो जो मेरे साथ नहीं है, वो जो मेरे पास नहीं है, बस उसका एहसास है मुझको और कोई एहसास नहीं है। वो जो मेरे साथ नहीं है, वो जो मेरे पास नहीं है, बस उसका एहसास है मुझको और कोई एहसास नहीं है। उसके सुख में खुश होती हूँ, उसके दुख में रो लेती हूँ। उसके सुख में खुश होती हूँ, उसके दुख में रो लेती हूँ। जिसको मेरे रंजो गम का रत्ती भर आभास नहीं है। उसके सुख में खुश होती हूँ, उसके दुख में रो लेती हूँ। जिसको मेरे रंजो गम का रत्ती भर आभास नहीं है। प्रेम दीवानी मीरा हूँ मैं, वो पत्थर का किशन कन्हैया। प्रेम दीवानी मीरा हूँ मैं, वो पत्थर का किशन कन्हैया। उससे क्या फरियाद करूँ अब, दिल ही जिसके पास नहीं है। प्रेम दीवानी मीरा हूँ मैं, वो पत्थर का किशन कन्हैया। उससे क्या फरियाद करूँ अब, दिल ही जिसके पास नहीं है। बिन पानी के मछली जैसी रह रह कर क्यों तड़प रही हूँ। बिन पानी के मछली जैसी रह रह कर क्यों तड़प रही हूँ। एक ज़रा सा दिल टूटा है, ऐसा तो कुछ खास नहीं है। बिन पानी के मछली जैसी रह रह कर क्यों तड़प रही हूँ। एक ज़रा सा दिल टूटा है, ऐसा तो कुछ खास नहीं है। सागर दरिया बादल नदियाँ सबके सब नाकाम हुए हैं। सागर दरिया बादल नदियाँ सबके सब नाकाम हुए हैं। ऐसे कैसे बुझ जाएगी, ऐसी वैसी प्यास नहीं है। सागर दरिया बादल नदियाँ सबके सब नाकाम हुए हैं। ऐसे कैसे बुझ जाएगी, ऐसी वैसी प्यास नहीं है। वो जो मेरे पास नहीं है, वो जो मेरे साथ नहीं। हाँ, निदा साहब का है ना।
जी सही कहा आपने। कई बार छोटा बालक भी, अरे बच्चे बहुत सिखाते हैं। हाँ, निदा फाजली साहब का है। हार्दिक सोलंकी, कृपया ताल्लुक और तखल्लुस में फ़र्क बताएं। हम डिक्शनरी थोड़ी ना है, आता है हमको लेकिन बताएंगे नहीं। ये इतना ये सवाल यहाँ पे पूछने वाला नहीं है। सुधा भारद्वाज, बहुत हमारा इम्तहान लेंगे तो हम इम्तहान नहीं देंगे। दर्द को भी कितनी आसानी से बयां किया। थैंक यू। अनीता सिंह, मैम मैं आज आपको सुन नहीं पाई, पता नहीं कौन, आपके लाइव वीडियो ओपन ही नहीं हो रहा है। हमारा लाइव वीडियो नहीं ओपन, आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगी। आलोक जी कह रहे हैं आहा क्या बात है, बहुत खूब। और कोई सवाल? चलो अच्छा, हम सुनाते हैं क्या? अच्छा, बदलाव सुना देते हैं ना। हाँ, बदलाव और याद। पंकज श्रीवास्तव, वाह वाह, थैंक यू। बदलाव छोटी सी है। ये है कि नहीं, अरे वाह, नहीं बिल्कुल नहीं बदले हो तुम, नहीं बिल्कुल नहीं बदले हो तुम, बदला है मेरा नज़रिया। नहीं बिल्कुल नहीं बदले हो तुम, बदला है मेरा नज़रिया। देखा था मैंने तुम्हें ठीक वैसा जैसा देखना चाहा था। देखा था मैंने तुम्हें ठीक वैसा जैसा देखना चाहा था। देख रही हूँ अब तुम्हें, देख रही हूँ अब तुम्हें ठीक वैसा जैसे तुम हो। देख रही हूँ अब तुम्हें ठीक वैसा जैसे तुम हो। कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अपने रास्ते। श्याम पराशर जी कह रहे हैं वाह, सागर दरिया बादल ना। थैंक यू, आज का सारे जवाब मिल गए। मोनीश कह रहे हैं आज के सारे जवाब। हाँ। जवाब न देना भी एक जवाब होता है। बिन राजे के हीरोई में, अच्छा, बिन राजे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। ना मैं बहती ना मैं थमती, खारा खारा नीर हुई मैं। ना मैं बहती ना मैं थमती, खारा खारा नीर हुई मैं। खुद में खुद को कैद किया है, खुद में खुद को कैद किया है, खुद अपनी जंजीर हुई मैं। घर की हूँ पर हूँ घर बाहर, घर की हूँ पर हूँ घर बाहर। देहरी की तकदीर हुई मैं। दुनिया से ये दिल क्या उछटा, दुनिया से ये दिल क्या उछटा। मस्त मलंग फ़कीर हुई मैं। बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। मैम आपने किसी धारावाहिक में भी काम किया है? बहुत सारे धारावाहिकों में काम किया है हमने, दिल्ली से लेकर के बॉम्बे तक। बहुत सारे धारावाहिकों और नाटकों में 150 के आसपास तो होंगे कम से कम। नटवर जी कह रहे हैं हमको आप परिवार के सदस्य लगने लगे हो। हाँ, तो हम सब परिवार ही तो हैं, और क्या। श्याम जी कहते हैं अच्छी कविता, नहीं बिल्कुल नहीं बदले हो तुम। ब्रजेश पांडे, जय सिया राम। मोइनीश
धरी की तकदीर, देहरी की तकदीर में। तो हम यात्रा कल सुनाते हैं, लंबी है। और गौरव कह रहे हैं दीप्ति जी आज सारे सवालों का जवाब दीप्ति जी आज सारे सवालों के जवाब मिले, सारी फरमाइश पूरी हुई, आज का निर्वाण वाली फीलिंग इसीलिए तो हमें अच्छा लगता है आप लोगों के साथ निर्वाण वाली अच्छा लगता है आप सबसे बातें करके। इस कोरोना काल में जब सब रो पीट रहे हैं हम लोग 1 घंटा कितना मौज करते हैं ना, फुल मौज रहती है हम लोगों के। हम सुनाते हैं लोग रोते धोते पता नहीं क्यों सर पटकते हैं। चलिए अब ये है, अबकी से हम भी एक अजब सी चाल चल गए, अबकी से हम भी एक अजब चाल चल गए, ठिठका ज़रा सा वक्त हम आगे निकल गए। अबकी से हम भी एक अजब चाल चल गए, ठिठका ज़रा सा वक्त हम आगे निकल गए। हैरान सी हमको ढूंढती फिरती है ज़िंदगी, हम ज़िंदगी के बीच से होकर निकल गए। हैरान सी हमको ढूंढती फिरती है ज़िंदगी, हम ज़िंदगी के बीच से होकर निकल गए। कुछ इस तरह से वक्त ने माहिर किया हमें, कुछ इस तरह से वक्त ने माहिर किया हमें, हम वक्त को ही वक्त के मानिंद चल गए। सूरज है क्या ये आज हमने जान तो लिया, सूरज है क्या ये आज हमने जान तो लिया, अब क्या हुआ उड़ान में जो पर ही चल गए। सूरज है क्या ये आज हमने जान तो लिया, अब क्या हुआ उड़ान में जो पर ही चल गए। हम भी वही हैं आप भी, हालात भी वही, हम भी वही हैं आप भी, हालात भी वही, सब कुछ वही है आज भी, बस मन बदल गए। हम भी वही हैं आप भी, हालात भी वही, सब कुछ वही है आज भी, बस मन बदल गए। अबकी से हम भी एक अजब चाल चल गए, ठिठका ज़रा सा वक्त हम आगे निकल गए। अच्छा मस्त मलंग फकीर, थैंक यू। दुनिया से दिल का रिश्ता, भारती सिंह कहती क्या बात है, हम वक्त को ही वक्त के मानिंद चल गए। तो 5 मिनट और बचे हैं, क्या सुनना है क्या कहना है, तुमको पता है हमको पता है। कुछ हाँ गाना है ये, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, क्या कहना है क्या सुनना है, तुमको पता है हमको पता है। समय का ये पल थम सा गया है। आखिर में आरती मत भूली है तो है सुनना है श्याम जी सूरज है क्या, थैंक यू। आरती सुननी है हाँ चलो भाई सब मिल के आरती करते हैं। वो नहीं वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, वक्त को ही वक्त के मानिंद चल गए। मोनिश कह रहे हैं थैंक यू। बस उषा जी कह रही बस मैं बदल गया, हाँ थैंक यू। नेटवर्क कह रहे हैं आपका स्वभाव ही आनंद का पर्याय लग रहा है जब आप हंसती चलो साहब, तो वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। अगर ये गज़ल वाकई एक पत्थर को रख के सुनाई जाए तो प्राण तो आ जाएंगे उसमें रोज रोज आप तो हमें देख नहीं पाती,
हम देख नहीं पाते लेकिन हम महसूस कर पाते हैं आपको पूरी तरह से। अगर ना कर पाए महसूस तो ये भाव हमारे चेहरे पे आए ना। आप सबकी ऊर्जा मिलती है हमको, हम महसूसते हैं आपको कि वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्म व रिवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब ज़माने की नज़र में ये हिमाकत है तो है। और जल गया परवाना गर तो क्या ख़ता है शम्म की। जल गया परवाना गर तो क्या ख़ता है शम्म की। रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे। गैर ना हो जाए वो बस इतनी हसरत है तो है। दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीनों आसमां। दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीनों आसमां। दूरियों के बाद भी दोनों में क़ुर्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्म व रिवाजों से बगावत है तो है। और इस प्रकार से सत्यनारायण की कथा समाप्त होती है। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे हम सबके दिन बहुरे। कोरोना काल से निजात पाए। ओम जो ओम जय वो नहीं मेरे। श्याम जी ने लिखा है। वेरी स्वीट लवली हंसी स्वतंत्र स्वभाव है आपका सुधा जी। स्वच्छंद सच में पत्थर में भी प्राण हो जाएंगे घर ना हो जाए। डॉक्टर आबा दुबे अच्छा अंदाज में बयान लाजवाब। अशोक बिंदल जी ये हमेशा जाते जाते आते हैं। अब क्या है अब जा रहे हैं। चलिए साहब तो 6 बज गए तो आज की सभा समाप्त होती है। और कल 6 बजे हम लोग मिलेंगे हंसते मुस्कुराते। और इसी तरह से जानकी प्रणाम कहती है। जानकी को प्रणाम, बहुत सारा आशीर्वाद। ठीक, चलिए।